हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह हो चुकी है। एक समय था मुर्गी की बांग सुनते ही समझ आता था कि सुबह हो चुकी है, लेकिन आजकल शहरों की हालत देखिए। चारों तरफ फ्लैट्स हैं, कमरे बंद करके एसी ऑन करके सोते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। जब मन चाहे सोना, जब मन चाहे उठ जाना, यह साधारण बात है। अपने जीवन में डिसिप्लिन का पालन करें। वैसे ही सुबह सवेरे उठने के साथ ही अपने समय को प्रभु के साथ में बिताएं, तब आप आशीषित होंगे। इसलिए दैनिक मनन कार्यक्रम है, जिसे आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। एक समय हुआ करता था जब 5 बजे उठते थे, फिर 6 बजे हुआ। अगर आधी रात तक काम करने वाले हों तो सुबह 7 बजे तक उठ जाते हैं। हमारे शरीर को 7 घंटे की नींद चाहिए। इन्हीं तमाम बातों को सोचकर हर रोज हम इस दैनिक मनन कार्यक्रम का प्रसारण सोशल मीडिया पर करते हैं, ताकि थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए, फिर भी आप इन्हें देख पाएं और अपने जीवनों में आत्मिक तौर पर आगे बढ़ते चले जाएं। आइए आज के मनन को शुरू करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, यह आपके वचन ही हैं जो हमें जीवन दिया करते हैं। हम जीवन के किस पड़ाव पर हैं, हमें हमारे जीवनों में आगे कैसे बढ़ना है, आपका वचन बताता है, क्योंकि आपका वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है। अपने प्रकाश को आज हम पर चमकाएं प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? प्रभु के वचन को क्या आप सुन रहे हैं? जो सुनते हैं उसे मन में रखते हैं? जितना अधिक हम वचन पर विश्वास करेंगे जीवन में, उतना अधिक हम वृद्धि करेंगे। यशायाह की पुस्तक 60वां अध्याय पहली आयत पढ़ रहा हूं, देखिए। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। बीते समयों में जब लोग सोया करते थे, वे सर खिड़की की तरफ रखते थे। जैसे ही सूरज की किरण मुंह पर पड़ती थी, उस रोशनी की वजह से वे तुरंत उठ जाते थे, क्योंकि आंखों पर रोशनी पड़ रही थी। वे तुरंत उठ जाते थे। सूर्योदय होते ही वे परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। नहा धोकर अपने कार्यों के लिए वो तैयार हो जाते थे। इसीलिए आयु भी लंबी हुआ करती थी, साथ ही स्वस्थ भी रहते थे। जानते हैं ना, विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी के द्वारा ही हासिल होती है। बोन मैरो, बोन कैंसर ज्यादा होने के कारण क्या है? अंधेरे में ज्यादा समय बिताते हैं। कितनी भी लाइट क्यों ना लगा लें, आजकल के लाइटों को ही देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स होते हैं। उन बल्बों की रोशनी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, कई सारे रिसर्च कहते हैं। आत्मिक तौर पर जब एक इंसान पाप में होता है, वो अंधकार में होता है। वो क्या कर रहा है उसे नहीं पता। अंधेरे में होने का मतलब हम जो करते हैं नजर नहीं आता, रास्ते नजर नहीं आते। यही है अंधकार का मतलब। बाहरी रूप में आज इंसान रोशनी में हो सकता है, लेकिन उनके आत्मिक जीवन में वे अंधकार में हैं। वे ये समझ नहीं पा रहे, मैं जो कर रहा हूं ठीक है, मैं जो कर रहा हूं सही है। इस प्रकार से आजकल कई लोग सोचते हैं, जो मैंने कहा सही है, मैं ठीक हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, यही हम सुनते आते हैं। जो लोग अंधेरे में होते हैं, उनकी स्थिति उन्हें नहीं पता, इसलिए वे अपने आप की बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, अपने आप को अहमियत देने लगते हैं। लेकिन जब हम पर प्रकाश पड़ेगा, रोशनी पड़ेगी, प्रकाश तमाम चीजों को स्पष्ट दिखाता है। वचन में हम देख सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को
ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति जगत में आई है। अरे ये क्या है? ज्योति या फिर प्रकाश को परमेश्वर ने पहले दिन बनाया था। परमेश्वर ज्योति हैं और उन्होंने मनुष्यों की अगुवाई ज्योति ही में की। स्वर्ग से उतरे वास्तविक प्रकाश ने मनुष्यों को प्रकाशित किया, लेकिन मनुष्यों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वास्तविक प्रकाश, रोशनी देने वाला प्रकाश मसीह यीशु कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो लोग पाप में जीवन बिताते हैं, दुष्टता करते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, सब कुछ वे अंधेरे में ही करते हैं। अंधेरा मतलब हो सकता है कमरे में बल्ब हो, लेकिन रहस्यमय तौर पर वे करेंगे। लेकिन मन की गहराई को जानने वाले परमेश्वर से कौन बच सकता है, कौन छुप सकता है? क्या वे सामने नजर नहीं आ रहे इसलिए वे आपके पाप को क्या देख नहीं पा रहे? आपका उठना, बैठना, सोना प्रभु सब कुछ जानते हैं। उन्हें आप धोखा नहीं दे सकते। क्यों कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते? क्योंकि उनका जो प्रकाश है उनके पाप को उजागर करता है। प्रकाश आया, दाऊद अपने वचन में कहता है, आपके वचन का प्रगटीकरण प्रकाश लाता है। क्या आप में रोशनी है? कुछ लोग कहते हैं प्रभु का वचन हृदय में चुभता है। मेरे बारे में ही कह रहे हैं, कहते हैं, आपके बारे में नहीं तो किसके बारे में कहना है? आप एक डॉक्टर के पास गए, आपका परीक्षण कर, क्या आपका इलाज करेंगे या आपके घर वालों का इलाज करेंगे? क्या आपको दवाई देंगे या घर वालों को दवाई देंगे? अगर डॉक्टर ऐसा करे तो आप क्या कहेंगे? ये आपकी मां के लिए, आपके पिता के लिए, आपकी पत्नी के लिए, ये टॉनिक बच्चों के लिए है, ये सब तो ठीक है, पर मेरे लिए क्या नहीं पूछेंगे? वैसे ही प्रभु के पास जाने पर, प्रभु दूसरों की बात तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरी स्थिति कैसी है? जब टेस्ट के रिपोर्ट आते हैं ना, भले ही हमें समझ में नहीं आता, एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह आते हैं ना, हम जानना चाहते हैं। जब कभी वचन के प्रकाश रूपी किरण हम पर पड़ते हैं, अगर हम अपने हृदय की परीक्षा करें, छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे पाप, बलहीनताएं, अनाज्ञाकारिता हम समझ पाएंगे। उठ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जो वचन आपके पास अगर पहुंच रहा है, वचन का प्रकाश आप पर प्रकट हो रहा है। सोते मत रहें, उठें, क्योंकि आपका प्रकाश आ गया है। यही तो हम करते भी है ना। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, खिड़कियों को खोलते हैं, प्रकाश को अंदर आने देते हैं, लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं और उस लाइट के प्रकाश की रोशनी में हम अपने आप को चुस्त दुरुस्त करते हैं, बाल बनाते हैं, चेहरे को साफ करते हैं, तैयार होते हैं। वैसे ही वचन के प्रकाश में हमें अपने हृदय को साफ करना है। वचन को अगर हम स्वीकारें, अपने विषय परमेश्वर की महान योजना को हम समझ पाएंगे। यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य पर घोर अंधियारा छाया है। संसार में अंधकार बढ़ रहा है। बल्ब्स की कमी है ऐसा नहीं है, जहां कहीं जाएं आपको बल्ब नजर आएंगे। लेकिन दिन की रोशनी में, घोर अंधकार में जो पाप होते हैं वो दिन की रोशनी में आजकल किए जा रहे हैं ना। अंधकार के कार्य, पाप पनप रहा है, धोखाधड़ी, द्वेष, अन्याय पनप रहा है। परमेश्वर की इच्छा को कैसे करना है, उनकी इच्छा के अनुसार मनुष्य को कैसे जीना है, जाने बिना संसार में पाप पनप रहा है। ऐसे अंधकार भरे संसार में तुम मेरे प्रकाश हो, मेरे गवाह होकर जियो। प्रभु कहते हैं तुम्हारी चाल पवित्र हो। एक और वचन की ओर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। इफिसियों को लिखी गई पत्री, 5वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत पढ़ रहा हूं। देखिए,
और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्लाह ना दो। इस संसार में अंधकार के काम हैं। चोरी चकारी के काम सब अंधकार के काम हैं। छुपकर किए जाने वाले कार्य सब अंधकार के कार्य हैं। और हर एक पाप का संबंध दुष्ट शैतान ही से है। ऐसे लोगों के साथ आप पार्टिसिपेट ना करें, उनकी आलोचना करें, उनकी उल्लाह ना करें, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। शर्मसार कर देने वाली बातों की चर्चा करना भी शर्मनाक होती है, उनकी चर्चा नहीं की जा सकती। बेडरूम के अंदर पति पत्नी के बीच में जो संबंध होना चाहिए, आज उसे बड़े छोटों के लिहाज के बिना शर्मनाक तौर पर ड्राइंग रूम तक ला दिया है। खुले तौर पर मूवीज में, खुले तौर पर टीवी पर, एडवर्टाइज तक में उन अंशों को दिखाते हैं। कितने शर्मनाक बात है। पाप पनप रहा है, अंधकार की बातें अधिक हो रही है। इसमें कोई गलती नहीं है, यह सर्वसाधारण बात है, सामान्य बात है। पति या पत्नी को छोड़ना गलत बात नहीं, व्यभिचार करना गलत बात नहीं। कई सारे आजकल ऐसे मुल्क भी हैं जहां व्यभिचार करना कानून के विरुद्ध नहीं है। हालात इतने बुरे हैं कि जब चाहे, जहां चाहे, जिसके साथ चाहे, कितने भी लोगों के साथ चाहे वे व्यभिचार कर सकते हैं। स्त्री के साथ स्त्री, पुरुष के साथ पुरुष, पराई पुरुषों के साथ, पराई स्त्रियों के साथ वे अगर व्यभिचार करें तो भी कानून के हिसाब से उसमें कोई गलती नहीं है। कितना भयंकर पाप बढ़ता जा रहा है, घोर अंधकार छाता जा रहा है। यह गलत है, यह नहीं करना, इस बात तक को जाने बिना कई सारे बच्चे कई स्थानों पर आजकल जी रहे हैं। लेकिन प्रकाश में सब नजर आता है, इसलिए सुसमाचार का प्रकाश फैलाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। जो गलत है वो गलत है, भले ही 10 लोग करें या 100 लोग करें या 1000 या लाख लोग करें, तब भी जो गलत है वो गलत ही रहेगा। वचन का प्रकाश पाप को उजागर करता है। ऐसे समय में हम जो कि परमेश्वर की संतान हैं, सांसारिकता को, सांसारिक रीतियों का अनुकरण करने वाले हम ना हों, लेकिन वचन के प्रकाश में चलने के लिए प्रभु हमसे उम्मीद रखते हैं। 14वीं आयत, इसलिए हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। अब तक सोने वाले तुम, नशे में रहने वाले तुम, जो नींद में हैं, मृत्यु की अवस्था में बढ़ने वाले तुम, उठो तो मसीह की ज्योति तुम में चमकेगी। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। आपके जीवन को बदलने के लिए, आपकी स्थिति को बदलने के लिए, आपके गंतव्य को बदलने, अंधकार के नहीं बल्कि प्रकाश के संतान होकर आपको स्वर्गलोक का वारिस बनाने के लिए प्रभु यीशु अपने प्रकाश को आप पर प्रज्वलित कर रहे हैं। वचन आपसे कह रहा है, हर रोज वचन को पढ़ें। बाइबल को यदि ऐसे रखेंगे और यदि उसे पढ़ेंगे तो जैसे एक बड़ा फोकस लाइट जब हम पर पड़ता है, कितने डिटेलली वो हमारे लक्षणों को जाहिर करेगा, वैसे ही प्रभु के वचन के प्रकाश में हमारे हृदय की स्थिति सामने आएगी। छोटे छोटे पाप भी नजर आएंगे। शुरुआत छोटे से ही होती है ना, वो पाप की बुनियाद। इसीलिए वचन कहता है पाप का जो बीज था वो बड़ा हो गया। वो बीज आप में ना बढ़ जाए, इसलिए आप सावधान रहें। हम अच्छे हैं, ठीक है, अंधेरे में रहने वाले भी ऐसे ही रहते हैं। जब वे प्रकाश में आते हैं तब उनकी स्थिति समझ में आती है। उनका जीवन कैसा है, उनका चाल चलन कैसा है, उनके क्रियाकलाप नजर आएंगे। वचन कहता है, मैं अपने प्रकाश को तुम पर चमकाऊंगा ताकि तू अपनी स्थिति को समझ पाए और तू ठीक हो जाए। मेरे गवाह होकर जीने के लिए मैं तुझे आशीष दूंगा। अंधकार में जीने वालों का तुम अनुकरण मत करना। वचन की रोशनी में अपने जीवन को देखते हुए पवित्रता से जियो। उनके मुख का प्रकाश आप पर चमका है। सीनै पर्वत पर मूसा जब परमेश्वर से मिलता है, उसका मुख परमेश्वर के तेज से तेजोमय हो जाता है। आप भी हर रोज दैनिक मनन में सहभागी हों
साथ ही साथ अकेले में भी परमेश्वर के साथ में समय बिताएं। व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। जब वचन की रोशनी में आपके पाप उजागर होते हैं, उन्हें कबूलें। प्रभु आपको शुद्ध और पवित्र करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता, प्रभु आज जिस किसी ने वचन को सुना, प्रभु अगर कोई आज अंधकार में रहते हुए ठीक महसूस कर रहा है, होने दें कि वे आपके वचन के प्रकाश में आएं और आपके मुख के प्रकाश में अपने पाप को और अपनी बलहीनताओं को देखकर उनसे पश्चाताप कर अंधकार से बाहर निकलकर, अंधकार से बाहर आकर रोशनी में जीवन बिताने वाले हो जाएं। सांसारिकता और सांसारिक अभिलाषाएं निरंतर ना बनी रहेंगी, यह समझते हुए घोर अंधकार पूरे संसार को घेर रहा है। हम देख पा रहे हैं, कानों से सुन भी पा रहे हैं, लेकिन जब हमने आपके नाम को जाना है, पहचाना है, आपकी रोशनी में जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। यदि आपके पास कोई गवाही हो तो उन्हें भी हमें बताएं, हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे। हम मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।